लास्ट में पहले अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा पढ़ाई करते हैं। हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून। आवाज क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलिए, तो हम लोग लास्ट क्लास में कुछ सवाल कर रहे थे, उन्हीं सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। शुरू करें क्या? मैंने कहा था अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखना है तो सो सिंपल, अपने को रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? रेशियो। मोल निकालो और फिर सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर दो, यही बात हो गई थी। लिखिएगा एक और सवाल उसी सीरीज में। इफ इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, जल्दी जल्दी सवाल करना है। इफ इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, if in an organic compound molar ratio of hydrogen, carbon, oxygen, nitrogen, molar ratio of hydrogen, carbon, oxygen, nitrogen is 1:3:4:7, is 1:3:4:7. Then identify hydrocarbon, then identify organic compound empirical formula. Then identify organic compound empirical formula. तो प्यारे बच्चों, आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला बताना है। सो सिंपल, बन गया होगा आप सबसे। इतना टाइम क्यों लग रहा है? अच्छा, आपने एटॉमिक वेट से डिवाइड किया होगा, है ना? क्यों नहीं किया? साफ साफ मोलर रेशियो पहले से दे रखा है, बोलो हाँ या ना। तो जब ऑलरेडी मोलर रेशियो दिया है, हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने लिखा H1C3O4N7, यही फॉर्मूला होगा। हाँ ठीक है, आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा है, थोड़ा इसे अरेंज कर लो। C3H1O4N7, किसी को आपत्ति है? लिखिएगा एक और सवाल। फॉर द सेम प्रॉब्लम, write empirical formula. For the same problem, write empirical formula if mass ratio is 1:3:4:7. If mass ratio is 1:3:4:7, सबसे बन जाएगा। इस सवाल में प्यारे बच्चों हमने थोड़ा सा चेंज किया है, और चेंज ये है, इस बार ये है मास का रेशियो। यस और नो? जो दिया है इसे आप प्यारे बच्चों वेट मानते हुए सिंपली मोल में कन्वर्ट करें। फटाफट बता दे, बन गया सबसे क्या? आइए करते हैं। 1:3:4:7 कैसे मैं एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दूं? ये हो जाएगा 4/16, 7/14। बोलो हाँ या ना? सिंपल फॉर्मूला लिख दो तो H1C 1/4O 1/4 N 1/2 चलेगा। इसे किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं? तो फॉर्मूला क्या बनेगा? H4C1O1N2। इसे अरेंज कर लेंगे आप, वो आप कर सकते हैं। अब इन्हीं कंसेप्ट का एक थोड़ा सा मैं हायर वर्जन का सवाल दे रहा हूं। सवाल क्या है, लिखिएगा। An organic compound contains carbon, hydrogen and nitrogen. सवाल पे स्टार लगा देना। An organic compound contains carbon, hydrogen and nitrogen if weight percentage of carbon is 6 times weight percentage of carbon is 6 times
of the percent of hydrogen. If weight percent of carbon is 6 times of the percent of, and summation of weight percentage of carbon and hydrogen, summation of weight percentage of carbon and is 1.5 times of the percentage of nitrogen, is 1.5 times of the percentage of nitrogen. Then write empirical formula. तो आपको empirical formula बताना है, वही सवाल, वही कहानी, वही कंसेप्ट, बस मैंने थोड़ा सा यहां पे ट्विस्ट किया है। सवाल को अगर तसल्ली से पढ़ेंगे ना तो मैं गारंटी देता हूं सवाल आपसे बहुत आसानी से बनेगा। तो इस चैप्टर में सवाल ही सवाल है, यही इस चैप्टर का नेचर है, और इस चैप्टर के माध्यम से कुछ बेसिक चीजें हम सीखते हैं, तभी इसका नाम बेसिक कंसेप्ट है। तो बस सवाल करके एक बार हम खुद को कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, हाँ हमें सारी चीजें आती हैं। कर लिया होगा, मुझे उम्मीद है कुछ बच्चों का आंसर भी आ चुका होगा। आइए एक बार इस सवाल की लैंग्वेज का इंटरप्रिटेशन में आपको बता देता हूं। अगर इंटरप्रिटेशन सीख गए ना तो सवाल खत्म है यार। ऐसा करते हैं ना, हाइड्रोजन के परसेंट को x मान लो, क्या जाता है, तो बताओ ना कार्बन का परसेंट कितना होगा, 6x। अब वो कहता है कि दोनों के परसेंट का जो समेशन है वो नाइट्रोजन के परसेंट का 1.5 टाइम्स है, तो नाइट्रोजन का परसेंट तो कुछ मानना पड़ेगा। ऐसा करते हैं ना, परसेंट ऑफ नाइट्रोजन मान लेते y। अरे तो इसे जब y मान लिया सवाल खत्म नहीं हो गया यार। तो बताओ यहां से जो परसेंट नाइट्रोजन है जो कि y है, उसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है, 7x अपॉन 1.5। बोलो हाँ या ना। अरे सुनो ना यार, मुझे हर एलिमेंट का परसेंट मिल गया, सवाल खत्म हो गया। यही तो मैंने कहा था, कभी सवाल हमें परसेंट देगा, कभी वेट देगा, कभी मोल देगा, कभी नंबर, कभी कुछ उसे किसमें कन्वर्ट करना, मोल में। बनेगा क्या? बहुत अच्छा। तो बताओ प्यारे बच्चों हम क्या करें। मैंने लिखा आपके सामने कार्बन कितना परसेंट है, 6 है, उसे वेट मान लो। फिर लिखा मैंने प्यारे बच्चों हाइड्रोजन x, और लिखा फिर नाइट्रोजन कितना लिखूं मैं, 7x अपॉन 1.5। x पे फॉर्म लिखना पड़ेगा ना यार, क्या x से x को मैं कैंसिल कर दूं, किसको आपत्ति है, ये वेट है, मुझे लिखना पड़ेगा एटॉमिक वेट से डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स। बोलो हाँ या ना। 6/12 1/1 7 अपॉन 1.5 इंटू 14 चलेगा। ये किससे डिवाइड किया मैंने, एटम के लिए एटॉमिक वेट बोले ना यार। हाँ मुझे पता आपके जहन में वही रहता है, वो निकल जाता है मॉलिक्यूलर वेट, यही है ना, एटम के लिए एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूल के लिए। अरे ऐसा नो, मुझे बताओ इसे सॉल्व करो कितना आएगा, 6 हाफ हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन 1/3 किससे मल्टीप्लाई करूं, व्हाट शुड बी फाइनल आंसर, C3H6N2 आ गया। कितने बच्चों का आया था, रेज़ योर हैंड। तो अब ये जो सवाल था इसमें कुछ नहीं था, बस लैंग्वेज में थोड़ा सा मैंने ट्विस्ट किया। बोलो हाँ या ना। लिखिएगा एक और सवाल, सोचेंगे। लिखिएगा एक और सवाल, if empirical formula of an organic compound is CH2O, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका इंपेरिकल फॉर्मूला है CH2O, क्या है, क्या है, and its molecular weight is 180 AMU। एक मिनट मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से, मॉलिक्यूलर वेट एम्पेरिकल फॉर्मूला से, एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट, बोलो ना, फॉर्मेलिटी बोला था, फॉर्मूला वेट याद आ रहा है, and its molecular weight is 180 AMU, then identify organic compound। आपने मैंने सॉल्व किया बता दिया होगा है ना, आपने को याद है 180 वाला।
देन आइडेंटिफाई ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड पहचान करके बताना था। चलिए, मुझे उम्मीद है ये सवाल आप सबसे बन गया होगा या बन जाएगा। फिर भी मैं कुछ सिखाना चाहता हूं, जरा देखिएगा। कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस की यार, जरा सुनिएगा। इस सवाल का सॉल्यूशन यहां लेकर रहा हूं मैं। एक बात बताओ, CH2 उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला है कि मॉलिक्यूलर? तो नेचर में इसी रूप में एग्जिस्ट करे कोई गारंटी? बिकॉज एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है सिंपलेस्ट। यस और नो? क्या आप मुझे एम्पिरिकल फॉर्मूला से एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट बता दोगे? और वो कितना है? 30। और मैंने देखा भाई साहब मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से आया मॉलिक्यूलर, तुरंत समझ के भाई साहब जरूर कोई झोल है। अगर दोनों सेम होता तो ये दोनों सेम नहीं होता। अब मुझे पता है सेम तो नहीं है, मगर कितने का चेंज है। तो अपन ने क्या किया, एक रेशियो निकाला। क्या निकाला? रेशियो, जैसे हम लोग बोलते हैं n, राइट? और जब आप n निकाले कितना है? 180/30 कितना आ गया? 6। तो मैंने मनी मन सोचा, अच्छा इसका मतलब ये है अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला को 6 से मल्टीप्लाई कर देते तो 80 वाला फॉर्मूला बन जाता। नहीं समझे? नहीं समझे? फिर कैसे आपने सोचा 6 से मल्टीप्लाई करें? खुद सोचो, 6 से डिवाइड करते हो, छोटा होता बड़ा होता। तो मुझे 30 को 180 करना है। 30 असलियत, असलियत ये कैसे पता असलियत है? मॉलिक्यूलर वेट। और मॉलिक्यूलर वेट यानी असली, नेचर में जिस फॉर्म में मिलता वही तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से आया मॉलिक्यूलर वेट है। तो ये असली वाला वेट है। और ये अब नकली असली में कितने का अंतर है? तो नकली को किससे मल्टीप्लाई करूं? अरे बोलो ना, वो असली फॉर्मूला C6H12O6। आसान है क्या? पक्का? प्यारे बच्चों, अभी तक हमने किन किन कंसेप्ट से बातें करी, जरा सुनिएगा। हमने बातें करी मोल पे, हेलो, परसेंटेज कंपोजिशन पे, बोलो, और फिर हमने बातें करी यहाँ पे एम्पिरिकल फॉर्मूला पे। सच में एम्पिरिकल फॉर्मूला सिखाने के लिए ही अपने परसेंटेज कंपोजिशन सिखाया। क्लियर है? जैसा मैंने आपसे पहले कहा था, इस चैप्टर का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जिसमें हम सीखते हैं दो कंसेप्ट। नंबर 1 मोल कंसेप्ट, नंबर 2 ग्राम इक्विवेलेंट। अब समय है आपको मोल कंसेप्ट सिखाने का। सिखाऊं क्या? और वो तो आपको आता है यार। बिना मोल कंसेप्ट जाने आप कैसे इक्विवेलेंट पढ़ सकते हैं? अरे आपने तो आयनिक की पढ़ लिया, पता आपको? अरे बोलो ना। फिर भी एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं, करा दूं क्या? प्यारे बच्चों, अगर हमें मोल कंसेप्ट से सवाल करना है, क्या बोला मैंने? क्या सुना? अगर हमें मोल कंसेप्ट से, मतलब अपने पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन है, या तो इससे करे या तो किसी दूसरे से करे। लेकिन अगर मोल कंसेप्ट से करना है, अगर मोल कंसेप्ट मतलब मोल का कंसेप्ट, मतलब मोल का तरीका, मतलब मोल का मेथड। हेलो हेलो हेलो। तो प्यारे बच्चों, किसी भी सवाल को अगर मोल कंसेप्ट से करना चाहते हैं तो उसकी एक शर्त है, आपको रिएक्शन लिखना होगा। रिएक्शन लिखना आप सबको आता है, फिर बस एक बार रिवाइज करा रहा हूं। उसे बैलेंस करना, उसे बैलेंस करना, सभी डेटास को आपको मोल में कन्वर्ट करना होगा। उसके बाद खुद से सवाल पूछना होगा, सिंगल रिएक्टेंट है कि मोर देन वन रिएक्टेंट? सिंगल रिएक्टेंट है कि? मैंने इन सभी स्टेप्स को जो मैं बोल रहा हूं बोर्ड पे लिख देता हूं ताकि आप पढ़ते रहे, ठीक है? या तो सिंगल रिएक्टेंट होगा, या तो क्या कहा, जरा सुनिएगा। इसका मतलब क्या है? मतलब मुझे आप पूरा सेंटेंस बोलना चाहिए, मैं बोल आधा रहा हूं, क्यों? सुनिएगा। इमेजिन करते हैं रिएक्शन है N2 + 3H2 से बना 2NH। हेलो हेलो हेलो। क्या ये रिएक्शन है? क्या ये बैलेंस है? अब दो तरह के सवाल आएंगे, दो तरह के। या तो किसी एक रिएक्टेंट का मोल देगा, वेट देगा, वॉल्यूम देगा, नंबर देगा, या तो दोनों का देगा। एक बच्चा कहता है सर एक केस और पॉसिबल देगा, सर दोनों का कुछ भी नहीं देगा। अरे ऐसा नहीं, या तो सिंगल रिएक्टेंट का कुछ इंफॉर्मेशन देगा, या तो, अरे बोलो ना, जब सिंगल रिएक्टेंट का देगा तो दूसरे को एक्सेस मान के चलना होगा। मतलब उसके बारे में सोचने की आवश्यकता, इसे जितना चाहिए उतना ये रिएक्शन करेगा। अच्छा अच्छा, एक मिनट, बात शुरू करने के पहले इतना तो आप सबको पता है ना यार, किसी भी बैलेंस रिएक्शन का स्टोइकियोमेट्री हमें मोल्स बताता है, वॉल्यूम बताता है, नंबर बताता है, मगर वेट कई बार बात हो चुकी है। अब जरा सुनना, इस रिएक्शन के हिसाब से जो कि बैलेंस है, जो कि मुझे पता है N2 के 5 मोल, N2 के, और हाइड्रोजन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी। इसे मैं कहता हूं या तो सिंगल रिएक्टेंट की इंफॉर्मेशन दी होगी, या तो मोर देन वन रिएक्टेंट इंफॉर्मेशन दी होगी। तो मोर देन वन रिएक्टेंट मतलब मान लो इसके 5 मोल, इसके 10 मोल, इसके 5 मोल, इसके। तो प्यारे बच्चों, अगर कभी सवाल में एक से ज्यादा रिएक्टेंट का इंफॉर्मेशन देगा तो उसमें से कोई ज्यादा तो कोई कम होगा। आपको सोचना होगा LR के बारे में। किसके बारे में? अरे LR का नाम सुना है क्या? फुल फॉर्म भी पता है क्या?
LR बोले तो जो पहले खत्म हो, जो पहले खत्म हो, इसके खत्म होने से रिएक्शन रुक। मैं आपसे पूछता हूं, प्रोडक्ट का डिसीजन LR करेगा कि जो बचा हुआ है वो करेगा? जो भाई साहब, लेट्स इमेजिन, रिएक्शन बता दी मैंने, लेट्स इमेजिन वो रिएक्शन था N2 प्लस H2 से बना अमोनिया था क्या? लिख ही देता हूं मैं आप सबके सामने, ये रिएक्शन आपके सामने लिखा है N2 प्लस H2 से बना अमोनिया। बोलो हाँ या ना? लेट्स इमेजिन इसमें H2 LR है, H2 पहले खत्म कौन होगा? तो अमोनिया का बनना रुक जाएगा कि नहीं रुकेगा? कौन बचेगा? तो कल को मुझे अमोनिया के बारे में बताना है तो मैं इससे बताऊं किससे बताऊं? तो इससे क्या प्राप्त किया? ये हमें गलत इंफॉर्मेशन देगा सर। आप सोचोगे इसके 100 मोल है, आप सोचोगे इसके, पर रिएक्शन में गए थे 20, मान लो 80 तो फालतू में टाइम पास कर रहे थे सर, उनसे तो कुछ बना ही नहीं, पर आप सोचोगे उससे बना, वो तो गलत हो गया। ऐसा नो, रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद, सभी इंफॉर्मेशन को मोल में कन्वर्ट करने के बाद, सभी इंफॉर्मेशन को मोल में कन्वर्ट करने के बाद अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट होगा तो LR का पता करना। सवाल है हम LR पता कैसे करें? LR, तो प्यारे बच्चों LR को पता करने का एक छोटा सा ट्रिक है, बता दो क्या? बता दो क्या? इमेजिन करते प्यारे बच्चों, हमारे सामने रिएक्शन लिखा है A प्लस 3B से बना कुछ, क्या बना? क्या बना? मुझे कुछ से मतलब, क्योंकि मुझे बताना है LR, क्या बताना है? एंड आई एम डैम श्योर LR रिएक्टेंट में होने वाला है, प्रोडक्ट में होने वाला, ऐसा हो नो? मान लेते प्यारे बच्चों इसके है 5 मोल, इसके है 10 मोल मान लो। सबसे पहले रिएक्शन लिखना होगा, बैलेंस करना होगा, सभी डेटा को मोल में कन्वर्ट करना होगा, फिर अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट होगा LR का पता करना। क्या LR के बारे में सोचे? क्या पता करे? पता करने का एक छोटा सा ट्रिक है, बता दूं, जो भी मोल हो उसे स्टोइचियोमेट्री से डिवाइड करो। किसे डिवाइड करो? तो लिखा मैंने 5/1 10/3, 5/1 10/3 चलेगा। जो रेशियो स्मॉलेस्ट होगा, जो रेशियो प्यारे बच्चों वही LR होगा, वही। बताओ कौन LR है? पहले कौन खत्म हुआ? बताओ B के कितने मोल थे, अब कितने बचे हैं? गलत, ये बचे नहीं है, 10 थे, 10 है, 10 रहेंगे। ये महज एक तरीका है बस पता करने का। ऐसा नहीं आपने डिवाइड किया तो ऑटोमेटिक वो भी मोल चेंज हो गया, बोले भैया हम तो कम हो गए, नहीं समझे? ये महज एक तरीका है, ये महज एक ट्रिक है जिसे आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई साहब हाँ ये छोटा रेशियो है, इससे मतलब ये पहले खत्म होगा, दैट्स इट। चलेगा? चलेगा। एक बार जब आप LR का पता कर लेंगे तो सभी सवालों का जवाब हमें किससे देना होगा? सवाल है कैसे देना होगा? सवाल है तो आओ मैं आपको सिखाता हूं मोल कंसेप्ट कैसे लगाए, सवाल सॉल्व कैसे करें, सीखना चाहेंगे? मान लेते रिएक्शन ए प्लस गैस प्लस, अब इसमें मुझे लगाना मोल कंसेप्ट, क्या लगाना है? तो मोल कंसेप्ट लगाने का तरीका ऐसा होता है, ए मोल्स ऑफ ए बनाते हैं सी मोल्स ऑफ सी और बी मोल्स ऑफ डी। तो मान लो कल को ए से पूछा सी या ए से पूछा डी, तो क्या कहोगे? ए मोल्स ऑफ ए देता है, डी मोल्स ऑफ डी, तो 1 मोल्स ऑफ ए देगा, डी बाई मोल्स ऑफ ए, ऑल दैट। इतनी मेहनत नहीं करेंगे पर, ठीक है? एक छोटा सा तरीका बना लेते, बना ले क्या? तो लिखा मैंने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाई ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी बाई डी। चलेगा? एक मिनट, जो स्टोइचियोमेट्री है क्या मोल्स को रिप्रेजेंट करती है? क्या गैसियस रिएक्शन में वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करती है? गैसियस रिएक्शंस में वॉल्यूम को भी रिप्रेजेंट करती है, यस और नो? तो लिख दो मैं वॉल्यूम ऑफ ए बाई ए इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ। चलेगा? अब हमने पता कर लिया LR, हमें मोल कंसेप्ट लगाना तो ऐसे लगाना। मैंने क्या कहा, और एक छोटे से एग्जांपल सिखाता हूं, सिखा दो क्या? मान लेते प्यारे बच्चों हमारे सामने हैबर प्रोसेस की रिएक्शन है। किसकी रिएक्शन? हैबर प्रोसेस की रिएक्शन। बोलो बोलो बोलो। बहुत बढ़िया। क्या ये रिएक्शन आप सबको दिख रही है? मैंने कहा इसके है 5 मोल, इसके है 10 मोल। अच्छा मैंने मोल बोल दिया, मैं वेट भी दे सकता था, वेट को मोल में कन्वर्ट कर लेते हैं, मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दे देता। पर बोलो ना, मेरी इच्छा है, सवाल बनाने वाले की इच्छा से कोई इंफॉर्मेशन दिया, चलेगा? अभी प्यारे बच्चों मैंने आपको क्या दिया है? मोल्स। क्या दिया है? सबसे पहले रिएक्शन को लिखना, उसे बैलेंस करना, सभी डाटा को मोल में कन्वर्ट करना, फिर सवाल पूछना, सिंगल रिएक्टेंट के मोर देन
LR का पता करना, रेशियो निकाल के पता, 5/1, 10/3, क्या ये रेशियो छोटा है? यही LR है। कौन LR है? तो अमोनिया को कौन डिसाइड करेगा? तो क्या इन दोनों मोल कंसेप्ट लगा दो? लेट्स से जो सवाल हमसे पूछा है, कैलकुलेट द मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म। कैलकुलेट द, क्या पूछा है? सवालों शब्दों के बंधन बांध दो क्या? In Haber process, if 5 moles of nitrogen react with 10 moles of hydrogen at a particular temperature and pressure, then calculate the number of moles of ammonia. पर क्या सवाल? अरे बोलो ना यार। अब मुझे मोल्स ऑफ अमोनिया निकालने, क्या निकालने हैं? तो क्या इससे रिलेट करो कि N2 से अमोनिया? तो N2 ने क्या पाप किया? वो एक्सेस में रह गया, और जो एक्सेस में रह गया तो हमने अगर उससे निकाला मतलब गलत निकाला। अरे पूरा का पूरा 5 मोल रिएक्शन में नहीं गया ना यार, समझ पा रहे क्या? चलो इन दोनों मोल कैसे लगाओ? कैसे लगाओ? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन बाई 3 बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया बाई 2। यस और नो? क्या मुझे हाइड्रोजन के मोल्स पता है? कितने? 10/3 into 2, तो लिख दो मैं 20/3 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया। बोलो हाँ आया था। What should be the final answer? 6.66 moles. ये वेट बता दोगे क्या? ये वॉल्यूम बता दोगे क्या? कुछ भी पूछे बता दोगे क्या? मोल कैसे लगाना है? सबसे पहले रिएक्शन लिखना होगा, उसे बैलेंस करना होगा, मोल में कन्वर्ट करना होगा, कुछ सवाल पूछना होगा, सिंगल रिएक्टेंट होगा, सिंगल रिएक्टेंट होगा तो सीधे लगा देना मोल कंसेप्ट। लेकिन जब सिंगल नहीं होगा तो पता करना LR, और LR से ही फिर सभी सवालों का जवाब देना। चलेगा? लिखिएगा। आइए इस कंसेप्ट को कुछ सवालों के माध्यम से आत्मसात करते हैं। ये सब नहीं बताता मैं तो भी सीधे सवाल लेता आपसे बन जाता। पता क्या कह रहे? बोलो बेटा, बोलो, बताओ बताओ। अरे बोलो आप, कुछ और पूछ रहे थे? आउट ऑफ लीग जाने की इजाजत नहीं है। तो सारा डिस्कशन अपन सैटरडे को रख रहे हैं, और सैटरडे को सब कुछ खत्म हो जाएगा आपका। हेलो हेलो हेलो, चलेगा? तो डिस्कशन आपका एक साथ सैटरडे रख लें। सैटरडे आज सॉल्व करके आए ऐसा, जैसा आपकी सब सुविधा के लिए, सब आपकी सुविधा। जब आप पढ़ के आ जाए तभी हमें डिस्कशन करना है, और जब आप पढ़ के नहीं आए डिस्कशन नहीं करना है। हल्का सा भी आपको कहीं से भी डिस्कंफर्ट नहीं होना चाहिए। और अगर आप सिलेबस खत्म होने के बाद कभी होमवर्क करें उस दिन हमें आके डिस्कशन करना चाहिए। 10 जून को आप याद आया, 10 जून को सर हो गया होमवर्क, सर डिस्कस कर ले। तो हम कहीं पे भी हो, कहीं भी किसी कोने में आए डिस्कशन करने। लिख लिया होगा आप सबने? लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लिया होगा। ऐसा लिखने कुछ है ही नहीं, क्या लिख रहे हैं आप? तो अगर किसी बच्चे को मोल कंसेप्ट से सवाल करना होगा, मोल कंसेप्ट इज नॉट द ओनली कंसेप्ट, इट इज वन ऑफ द कंसेप्ट। लेकिन अगर किसी बच्चे को मोल कंसेप्ट से सवाल करना होगा, जो कि करना होगा, तो उसे ये कविता याद करना होगा। सबसे पहले रिएक्शन को लिख के बैलेंस करना, फिर खुद से सवाल पूछना, क्या कहीं उसमें LR तो नहीं होगा, और अगर LR तो सभी सवालों का जवाब हमें उसी से देना। ऐसा ही हमें हर सवाल में करना। आइए एक सवाल करके इस कंसेप्ट को सीखते हैं। बोलूं क्या?
लिख लिया होगा। लिखिएगा पहला सवाल, कैलकुलेट moles of ammonia formed, calculate moles of ammonia formed from 5 moles of nitrogen in Haber process. Calculate moles of ammonia formed from 5 moles of nitrogen in Haber process. हालांकि सवाल में हमेशा रिएक्शन गिवन होती है ना, आपको बैलेंस करने की आजादी सवाल नहीं देता है, वरना आप न जाने कितने तरीके से बैलेंस करें। लेकिन फिर भी एक रूल सिखाने के लिए हमने आपसे कहा कि देखो ये मोल कंसेप्ट का तरीका है, ऐसा है ही सही, वो रिएक्शन को लिखना पड़ेगा, उसे बैलेंस करना पड़ेगा। बट द रियलिटी इज 99% सवाल में आपको बैलेंस नहीं करना पड़ता है, खास करके जो पेपर में सवाल आता है कभी नहीं, वो हम क्लास में आपको बैलेंस करने को मजबूर करते हैं, लेकिन जो पेपर में सवाल होता है कभी बैलेंस करना पड़े ऐसा रियली होता है। कर लिया होगा सबने? अरे पूरी क्लास यार। तो मुझे बताओ क्या आज हमें हाइड्रोजन की इंफॉर्मेशन दी है ना? तो अब हम सीधे इन दोनों पे मोल कंसेप्ट लगा दें। तो लिख दूं मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन बाई 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया बाई 2। बोलो हाँ या ना? काहे क्यों इतनी मेहनत करें यार, सीधे बताएं ना थोड़ा सा। इतने सवाल आपने किए, 1 मोल से 2 मोल तो 5 मोल से 10 मोल, यस और नो? फिर भी फॉर्मूले की वैलिडिटी चेक करना है तो चेक कर ले, यहां पे भी रख के चेक कर ले, चलेगा? तो बताओ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया कितना है? 10। एक सवाल मैं आपसे पूछ लूं ऐसे ही, ओरली, कॉपी मत लिखना, राइट? 10 मोल किसके आए? तो व्हाट इज द वेट ऑफ अमोनिया? 1 मोल का वेट 17 ग्राम, तो 10 मोल का वेट, वॉल्यूम भी बता दोगे? एसटीपी पे 1 मोल का वॉल्यूम, तो 10 मोल का वॉल्यूम 224 लीटर, यस और नो? वो भी सवाल बन सकते थे, कौन बन जाएगा ना आपसे वो, मतलब वही कंसेप्ट के सवाल है, कभी वेट पूछ देगा कभी वॉल्यूम पूछ देगा। हेलो, एक टाइप। लिखिएगा अगला सवाल, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, कैलकुलेट अमाउंट, वहां लिख लो वेट, है ना? इन जनरल जब भी अमाउंट बोले पूरे सिलेबस में से वेट ही मानते हैं। इलेक्ट्रो में भी ऐसा कई बार उन्होंने बोला था, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, हो याद है? तो जब भी अमाउंट बोले वेट मानना है। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन which completely reacts with 9 grams of Al, which completely reacts with 9 grams of Al as per the reaction, which completely reacts with 9 grams of Al as per the reaction। आपके सामने रिएक्शन लिखी है, क्या ये बैलेंस है? तो बस क्लास में आपको मैं बैलेंस करवाऊंगा, वैसे ऑन पेपर जब भी रिएक्शन आती है वैसा बैलेंस आती है। मान के चलते हैं बच्चों कितना तो आता है, और आपको तो बहुत कुछ आता है। तो एग्जाम होने के बाद, सिलेक्शन होने के बाद बताना ना भूलें। और जब भी मैसेज करें कोशिश करें, आप व्हाट्सएप का प्रयोग करते हैं तो फोटो आपके लगी हो, कई बार पहचानना मुश्किल हो जाता है। कई बार बच्चे चिड़िया की फोटो लगा के रखते हैं, मतलब यार देखो यार, है ना, मतलब बाद में ठीक है भाई याद नहीं आता तुरंत ना, तो अगर आपको वहां फोटो तुरंत याद आता था, हाँ ये बच्चे, ठीक है। लिख लिया होगा आप सबने? चलिए प्यारे बच्चों, सो सिंपल यार, आंसर भी आ गया होगा आपका। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले रिएक्शन को लिखना होगा, उसे बैलेंस करना होगा, हाँ या ना? चलो बैलेंस कर ले। Al 2Al प्लस प्लस प्लस, आपने क्या होगा यार 3/2O2 से बनाया, चलेगा? आइए देखते हैं। अब मुझे बताओ, मुझे किसकी इंफॉर्मेशन दी है? Al की। तो जो मुझे मोल कंसेप्ट लगाना है, क्या इन दोनों पे लगाना पड़ेगा? जिसका देखे जिसका पूछे वही सोचे, बाकी दुनिया भूल जाए, हाँ या ना? तो मैंने क्या सोचा यार, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Al/2 बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 बाई 3/2। अब कुछ भी करके मुझे Al का मोल पता करना है, बोलो हाँ या ना? मोल से मोल और फिर मोल से वेट, मोल से मोल और फिर मोल से, चलेगा? 9 ग्राम का क्या मोल्स निकाल लिया आपने? यहां लिख देता हूं मैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Al इज इक्वल टू 9/27 इज इक्वल टू 1/3, yes or no? So what is the number of moles of O2?
1/4 कर लो कर लो कर लो। किया कि नहीं किया? कुछ बच्चों ने बिना बैलेंस के सॉल्व कर दिया होगा, लालच में है ना। खैर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 आ चुका है 1/4। बोलो हाँ या ना। हमसे मोल्स पूछा, वेट पूछा। परफेक्ट प्यारे बच्चों। तो मोल से वेट कैसे निकालो? बोल, डिवाइड कर दूं? पक्का ना? तो वेट इन ग्राम्स इक्वल टू 32 इंटू 1/4 एंड आंसर गेटिंग 8 ग्राम। बोलो हाँ या ना। आइए इसी सवाल को एक और तरीके से बताता हूं, बताओ क्या? इसमें तो आप सब कर लोगे ना। एक और तरीका जरा सुनिएगा। किसी भी बैलेंस रिएक्शन का जो स्टोइकियोमेट्री होता है, क्या मोल को रिप्रेजेंट करता है? क्या वेट को रिप्रेजेंट करता है? लेकिन क्या बोला मैंने? एल का वेट कितना है? एक मोल का, साथ में एक मोल का वेट। पक्का? अरे सोचो ना, एक मोल एल का वेट कितना है? इस रिएक्शन के हिसाब से कितने मोल है, तो कितना वेट? तो ऐसे लिख देता मैं 2 इंटू 27 ग्राम। बोलो हाँ या ना। एल रिएक्ट करता है, रिएक्ट 3/2 मोल्स ऑफ O2। O2 का मॉलिक्यूलर वेट, एक मोल का वेट, O2 का वेट, एक मोल का वेट, ग्राम्स। O2 का वेट AMU, एक मोल का वेट। पक्का? फिर से O2 का वेट, एक मॉलिक्यूल का एमयू बोलते हैं ना। एक मॉलिक्यूल मतलब एमयू यार। एमयू मतलब मॉलिक्यूल। जब मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, जब मोल बोलते हैं तो ग्राम में बोलते हैं। एक मॉलिक्यूल, एक मोल, एक मोल। क्या यहाँ एक मोल है? क्या 3/2 है? 3/2 इंटू 32, 2 16, 16 3 48। पक्का? मैं ऐसा नहीं कर सकता क्या 2 इंटू 27 ग्राम एल का रिएक्शन करता 48 ग्राम ऑक्सीजन से? तो 1 ग्राम एल रिएक्शन करेगा 48 अपॉन 2 इंटू 27 ग्राम ऑक्सीजन से। तो 9 ग्राम एल रिएक्शन करेगा 9 इंटू 48 अपॉन 2 इंटू 27 ग्राम ऑक्सीजन से। सॉल्व करो सॉल्व करो सॉल्व करो। ये आएगा 24, ये आएगा 3, ये आएगा 8, आंसर आएगा 8। नहीं समझे? पक्का? सीधे मोल रिलेट ना होगा, पर स्टोइकियोमेट्री से मल्टीप्लाई करके वेट से वेट रिलेट कर दो। पर वेट स्टोइकियोमेट्री में नहीं चलता। क्लियर? मैंने ऐसा थोड़ी बोला कि 2 ग्राम से 3/2 ग्राम ना, 2 इंटू, समझ पा रहे हैं क्या? और फिर वेट से रिलेट क्या, दीक्षा आपकी है। धीरे धीरे कभी कभी ये भी तरीका अच्छा चलता है। हेलो, सीख पाए क्या? मगर अगर मोल कंसेप्ट लगाना है तो रिएक्शन को लिखना होगा, बैलेंस करना होगा, सभी डेटा को मोल में कन्वर्ट करना। अब इसकी कमी क्या है, अच्छाई क्या है, ऐसा बोल दो कि एक बार पहले मोल निकाला, मोल से वेट निकाला, या सीधे वेट निकाला ना यार। समय भी तो हमें बचाना रहता है। चलेगा? एक और सवाल बोलूं क्या? लिखिएगा। 10 grams of calcium carbonate, 10 grams of calcium carbonate on complete decomposition, 10 grams of calcium carbonate on complete decomposition, gives how many liter of CO2 gas? Gives how many liter of CO2 gas? CO2 गैस के कितने लीटर मिलेंगे? Gives how many liter of CO2 gas? जल्दी से बताएंगे। सबसे बन गया होगा। बन गया क्या? चलिए, मुझे उम्मीद आप सबसे बन गया। फिर भी देखिए, आओ देखते हैं। अब हमारे सामने प्यारे बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट है। बोलो हाँ या ना। इसका डिकम्पोजिशन होगा तो बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस। यस और नो? मुझे बता दो कितने ग्राम है? 10 ग्राम।
तो कितने मोल्स हैं? 0.1 मोल। भाई मोल कंसेप्ट मोल से सोच रहा है, तभी तो उसका नाम है मोल कंसेप्ट। सिंपल सी बात है, मोल कंसेप्ट मोल से सोच रहा है, उसके सोचने का तरीका ही मोल है। क्लियर है? लेकिन हम एक तरीके में रुकने वाले थोड़ी हैं यार, हम तो सारे तरीके सीखते हैं। यस और नो? तो अगर 0.1 मोल है तो स्टोइशियोमेट्री 1:1 है क्या? एक मोल से एक मोल तो 0.1 मोल से 0.1 मोल। यस और नो? तो बताओ CO2 के कितने मोल्स मिले? व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स CO2? 0.1। हमसे मोल पूछा था, वॉल्यूम पूछा था। बताओ व्हाट शुड बी वॉल्यूम? 2.24 लीटर। चलेगा? एक और सवाल लिखिएगा। इफ 5 moles of nitrogen, if 5 moles of nitrogen reacts with 3 moles of hydrogen, if 5 moles of nitrogen react with 3 moles of hydrogen, 5 moles of nitrogen react with 3 moles of hydrogen, then calculate weight of then calculate weight of excess reactant left, then calculate weight of excess reactant left। तो जो एक्सेस रिएक्टेंट बचा है उसका वेट आपको बताना है। देन कैलकुलेट वेट ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट लेफ्ट। सो सिंपल। आ चुका हुआ आंसर। तो आपके सामने नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, दोनों के मोल्स दिए हैं, आपसे बचे हुए रिएक्टेंट का मोल्स पूछा है। रिएक्शन लिखना होगा, बैलेंस करना होगा, सभी डेटा को मोल में कन्वर्ट करना होगा, फिर अपने आप से पूछना होगा एलआर सोचे ना सोचे, सोचे, क्योंकि एक ज्यादा रिएक्टेंट बोलो हाँ या ना। मुझे तो एलआर कौन है पता कर लिया क्या? पक्का ना? अब हमसे एलआर के बारे में पूछा, कौन बच्चा उसके बारे में पूछा, तो बच्चा कौन है? अब मुझे सोचना है यार कि ये जो एलआर पहले खत्म हो रहा है, इसके कितने मोल से इसके कितने मोल रिएक्शन करेंगे? इसके कितने मोल्स हैं? 9। तो 1 से 3 या उल्टा 3 से 1 तो 9 से 3 3 बोला था मैंने। पक्का? कोई दिक्कत नहीं, 3 से कर लेते हैं। इसके 3 मोल्स बोले थे, कंफर्म ना? ऑलराइट, तो इसके 5 मोल इसके 3 मोल, बोलो हाँ या ना। अब बताओ एलआर कौन हुआ? अभी भी पहले यही खत्म होने वाला है, तो इसके 3 मोल से इसके कितने मोल जाएंगे? 1 मोल। सिंपल है क्या? अच्छा मैं भी 9 लिख दिया था, 9 होता तो भी आप कर लेते ना। 9 मोल होता तो कितने मोल जाते इसके? पक्का ना? अरे 3 मोल खाएगा 1 मोल, तो 6 मोल खाएगा 2 मोल, तो 3 मोल खाएगा, 9 मोल खाएगा 3 मोल। ऐसा नो? अब जरा सुनना, 3 मोल है तो कितने मोल खाएगा? 1 मोल। कितने थे? कितने खा लिया? कौन खा लिया? क्यों खा लिया? यस और नो यार, बस बोलने के लिए, ठीक है क्या? तो भाई 1 मोल जब चला गया तो कितना मोल बचा? 4। सो सिंपल। तो आपसे लेफ्ट पूछा है, लेफ्ट में 4 मोल। आपसे वेट पूछा था क्या? 4 into 17 ग्राम। यस और नो? अच्छा N2 है, सॉरी, 4 into 28 ग्राम। चलेगा? चलेगा। लिखिएगा एक और सवाल। 1 liter of CO2, 1 liter of CO2 is passed through hot charcoal. 1 liter of CO2 is passed through hot charcoal. If in the final gaseous mixture, 1.4 liter, if in the final gaseous mixture 1.4 liter of total gaseous volume obtained, 1.4 liter of total gaseous volume obtained, then identify composition of the mixture. तो प्यारे बच्चों, आपको मिक्सचर का कंपोजिशन बताना है। Then identify composition of the mixture. आसान है। Then identify composition of the mixture. अब ये जो सवाल है हल्का सा मैंने थोड़ा सा क्विज दिया है क्योंकि आपने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा है। अगर आपने रिएक्शन लिख लिया ना तो सवाल खत्म हो गया। बिना रिएक्शन लिखे सवाल नहीं करना, यही तो मूल कंसेप्ट सिखाता है यार।
मैंने आपके सामने रिएक्शन लिख दी, कार्बन डाइऑक्साइड को जब चारकोल से पास करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बनता, खेल खत्म है। शुरू में इसका 1 लीटर था, किसी टी टाइम टी पे क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स, ये कितना होगा 2x, तो 1 माइनस एक्स प्लस 2x बराबर कितना है 1.4, x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 0.4। अरे ऐसे दुनिया भर के सवाल आपने क्यों पे किए यार, बोलो हाँ या ना। x की वैल्यू मिलते ही सवाल खत्म हो गया क्या, बोलो बोलो बोलो, x की वैल्यू मिलते ही सवाल खत्म हो गया। तो बताओ इसका कितना वॉल्यूम, 1 माइनस 0.4 0.6, इसका कितना 0.8। आपसे कंपोजिशन पूछा था तो आंसर होगा 0.6 लीटर ऑफ CO2 और 0.8 लीटर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। चलेगा, अरे चलेगा चलेगा। लिखिएगा एक और सवाल। अगला जो सवाल है थोड़ा सा लीग से हटके, इसे अपन बोलते हैं कंबशन बेस्ड प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, कंबशन क्या आप सबको पता है, बोलो क्या है ना, आज भी वही याद है जो 5th क्लास में याद था। हाँ, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। अच्छा एंड प्रोडक्ट क्या होता है, कब H2 लिक्विड कब H2 गैस, सारी बातें हो चुकी है, चलेगा। आज हमें डेल्टा एनजी नहीं निकालना, आज हम डेल्टा एच डेल्टा ई की बात नहीं कर रहे हैं, हमें डेल्टा एनजी से मतलब नहीं, मगर वो सारी बातें आपको पहले बता दी, बस मैं याद दिला रहा हूं। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर, सीधे सवाल बोल दूं क्या, लिखिए सवाल फिर। 2 ml 200 सॉरी 200 ml of an unknown hydrocarbon, 200 ml of an unknown hydrocarbon on complete combustion, 200 ml of an unknown hydrocarbon on complete combustion gives 800 ml of CO2 gas and 600 ml of H2O gas. Gives 800 ml of CO2 gas and 600 ml of, then identify hydrocarbon. तो सवाल कहता है हाइड्रोकार्बन की पहचान करके बताएं। पहला सवाल है तो मैं आपको सिखा देता हूं, अगला सवाल आप करना, ठीक है। पहला सवाल मैं सिखा देता हूं, लॉजिक सीख ले, कंसेप्ट सीख ले। जब भी कभी अननोन हाइड्रोकार्बन का सवाल आए तो सबसे पहले आपको एक अननोन हाइड्रोकार्बन अज्यूम करना होगा। हमने अज्यूम कर लिया CXHY, बोलो हाँ या ना। अब मुझे पता है भाई साहब कंबशन कराना है तो मुझे O2 से रिएक्शन कराना पड़ेगा और जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CO2 प्लस H2, यस और नो। क्या ये रिएक्शन आपके सामने जो लिखी है वो बैलेंस है ना, क्या इसे बैलेंस आप कर सकते हैं, हाँ। यहाँ x तो यहाँ पे x आएगा, हाँ। यहाँ y क्या पे y/2 आएगा, हाँ। बोलो हाँ या ना। अब बैलेंस करना ऑक्सीजन को, तो बताओ यहाँ से कितने ऑक्सीजन आए 2x, वहां से कितने आए y/2, यहाँ पे 2 लिखा है, अपॉन 2 करना पड़ेगा तब ना बैलेंस होगा यार। तो बताओ कितना आएगा x प्लस y/4, सीधे 2 चलेगा। तो प्यारे बच्चों जब आप इसे बैलेंस करेंगे, यहाँ की स्टोइशियोमेट्री आती है x प्लस y/4, x प्लस, याद होगा तो सवाल थोड़ा जल्दी बनेगा, नहीं तो कर लेना, ज्यादा टाइम चढ़ जाता है। 3-4 सवाल करोगे, बार बार लिखोगे, दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है क्या। अब जरा सुनना ध्यान से, जरा सुनना ध्यान से, ये आपके सामने कैसे रिएक्शन है, इसका 1 मोल, इसका क्या इसकी स्टोइशियोमेट्री 1 है, इसका 1 मोल से CO2 के, इसके 2 मोल से CO2 के, इसके 10 मोल से CO2 के। अब वॉल्यूम में आ जाओ, इसके 1 लीटर से इसका, इसके 10 लीटर से इसका, इसके 100 से इसका, इसके 200 से इसका, चलेगा। तो मुझे पता है भाई साहब जो CO2 है उसका जो वॉल्यूम है वो होना चाहिए 200x। उन्होंने कहा है कि भाई साहब यही तो 800 है, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 4। अरे बोलो ना, बोलो ना, नहीं समझ पाए। ये जो मैंने आपके सामने बैलेंसिंग किया या कंसेप्ट लगा, क्या CO2 पे लगाया। अब अगला कंसेप्ट हमें लगाना है पानी के लिए, बोलो हाँ या ना। अब पानी को पकड़ते हैं, इसके 1 मोल से इसके पानी कितने मोल, हाफ नहीं y/2 है ये, y/2। अरे हाँ या ना, y को तो अपन देखते ही नहीं है ना। जरा सुनिएगा, अच्छा अब दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है क्या, ठीक है। खैर ये y/2 क्या है, ये 1 मोल से पानी के 2 मोल से, 2 मोल से, साथ में सॉल्व करते रहे है ना तो मजा आता है। 2 मोल से नहीं, 2 इंटू y/2,
वही है ना, 10 मोल से पक्का। अब वॉल्यूम में चलते हैं, 1 लीटर से पक्का। हाँ लीटर से लीटर बोले ना, 10 लीटर से पता। जब मजा बहुत आता है मैथ में, जब सॉल्व करते रहे और सुनते हैं ये कैसा प्रवचन चल रहा है नंबर में यार, फिर बिल्कुल समझ नहीं आता। थोड़ा थोड़ा सॉल्व करते रहे हल्का हल्का तो अच्छा लगता है। खैर 10 लीटर से पक्का, 100 से पक्का, और 100 ml से ml सिंपल। अब जरा सुनना, तो मेरे हिसाब से इसका कितना वॉल्यूम बोला है, 200 ml, तो वो कितना बनना चाहिए था, वो बनना चाहिए था 100y। और भाई लोगों ने कहा जो 100y है वही है 600 ml, तो हमने जमाने को बता दिया ये है 6। कितना है बताए, व्हाट शुड बी द फाइनल हाइड्रोकार्बन C4H 6। हेलो, लिखिएगा फिर। अच्छा, जो समझदार बच्चा होता है यार दिमाग ही लगाता, बोले यार 200 का 4 गुना 800 तो 4, 200 का 3 गुना 600, मगर 3 नहीं किया 6 किया, मतलब पानी में दुगना किया करेंगे और वहां सीधे गुना बताएंगे। बोले ट्रिक बना लेते, आप दो सर सलाह, आप दो, आप सवाल दो, अभी बताते हैं आंसर। वो बच्चे जो नींद में नहीं रहते वैसा सोचते हैं, वो रेडी रहते हैं हर सवाल को और जल्दी करने के लिए, है ना। जो नींद में नहीं रहते उनकी बात हो रही है। ऑनलाइन वाले कह रहे होंगे क्या उठना था क्या, लिख लिया आप सबने। एक सवाल और बोलता हूं मैं, 10 10 10 10 10 ml ऑफ, बोलो सवाल, 10 ml ऑफ हाइड्रोकार्बन, 10 ml of hydrocarbon on complete combustion, 10 ml of hydrocarbon on complete combustion gives 40 ml of CO2, gives 40 ml of and 50 ml of and 50 ml of H2O and 50 ml of H2O. Then identify hydrocarbon. Then identify hydrocarbon. तो आपको बताना है कि हाइड्रोकार्बन कौन है, ये बता दिया गया। तो आपने रूल बना लिया क्या, वहां दुगुना कर देना, वहां सीधे गुना बताना। आओ सीधे करते हैं, 10 का 4 गुना 40, हेलो, 10 का 5 गुना 50, मगर 5 का दुगुना करो 10, आंसर C4H2। हाँ यार, नहीं आया, आ गया क्या, अरे नहीं आया, पक्का पक्का पक्का। इसको एग्जैक्टली उतने टाइम्स, इसको इतना क्या उतना तो आना भी चाहिए ना। देखो ना y/2 समझ पा रहे क्या। एक और सवाल लिखिएगा। अब ये जो मैंने आपको सिखाया, पहले एक सिखाया, एक आपको दिया, आपने रिलेट किया, आपने ट्रिक बना लिया, ठीक है। इसी का एक हाई वर्जन दे रहा हूं, दो क्या सवाल लिखिएगा। 3 लीटर ऑफ 3 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ 3 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ propane and butane, 3 liter of mixture of propane and butane on complete combustion gives on complete combustion gives 10 liter of CO2 gas, gives 10 liter of CO2 gas. Then identify composition, initial composition of the mixture. Then identify initial composition of the mixture. तो मिक्सचर का इनिशियल कंपोजिशन आपको बताना है।
Then identify initial composition of the mixture. मिक्सचर का इनिशियल कंपोजिशन बताना है। अब ये सवाल भी वही कंसेप्ट है, वही लॉजिक है, रिएक्शन लिखे, थोड़ा सा रिलेट करे, स्टोइकियोमेट्री थोड़ा दिमाग लगाए, मगर यहां पे दो चीजों को मिक्स कर दिया। प्रोपेन है C3H8, ब्यूटेन है C4H10। कराइए ना कंबस्शन यार, बनाइए ना CO2H2। मजे की बात है, आज हमें पानी से मतलब ही नहीं है, क्योंकि इंफॉर्मेशन केवल CO2 की दी है, उसी से सोचे। अब शुरू में दोनों का 3 लीटर था, शुरू में दोनों का 3 लीटर था, किसी एक को x लीटर मान लीजिए, तो अगला कितना होगा 3 - x। खेल खत्म हो गया यार। सोचो सोचो सोचो, पानी पूरा रिएक्शन बैलेंस करने की आवश्यकता ही नहीं है, जिसकी इंफॉर्मेशन दिया है बस उसे रिलेट करें, भूल जाए बाकी सारी दुनिया। कर लिया होगा? चलिए टाइम्स अप। अब मैं कर रहा हूं, जरा सुनिएगा। C3H8 प्रोपेन का कंबशन हुआ तो बना CO2, ब्यूटेन का भी कंबशन हुआ तो बना CO2। अब CO2 दोनों से आ रहा है, राइट? तो दोनों का मिला जुला रूप कितना होगा 10 लीटर। सवाल यह है आखिर वो कितना है, तो मैंने क्या किया, इसका मान लिया x लीटर, तो कितना होगा 3 - x लीटर, राइट? राइट। अगर ये x है तो CO2 कितना बनेगा 3x, तो प्रोपेन का CO2 है 3x, ब्यूटेन का CO2 है 4 × 3 - x, और दोनों को जोड़ो कितना आएगा 10। सॉल्व किया x कितना आया 2। अरे खेल खत्म हुआ क्या? नहीं खत्म हुआ, पक्का? अब मुझे बताओ इसका वैल्यू कितना आ चुका है 2 लीटर, ये कितना आया 1 लीटर। तो आपसे इनिशियल कंपोजिशन पूछा था, बता दे 2 है, प्रोपेन है 2। चलेगा, लिखिएगा एक और सवाल इसी पे, सॉल्यूशन लिख लें। थक गए क्या? कैलकुलेट volume of O2, calculate volume of O2 required, calculate volume of O2 required, volume of O2 required for complete combustion of 200 centimeter cube of acetylene। ये क्या होता है? अरे ये क्या होता है? C2H, आया ना? लिखिएगा फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसिटिलीन। एसिटिलीन का 200 सेंटीमीटर क्यूब है, उसके कंबशन में कितना ऑक्सीजन चाहिए? तसल्ली से बताएंगे, आंसर भी आपका इसी यूनिट में होना चाहिए। Calculate the volume of O2 required for the complete combustion of 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसिटिलीन यानी C2H2। ये कुछ ज्यादा नहीं आसान है, रिएक्शन को लिखा होगा, बैलेंस किया होगा, भैया खेल खत्म हुआ होगा। पूरी क्लास यार ऐसे नहीं, आप फुर्ती में सवाल नहीं कर रहे, ना 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 यार, मैंने आपसे कहा था मैं सवालों के साथ आपको छोड़ के जाऊंगा, लेकिन आप सवाल कर ही नहीं रहे, आप थक चुके हैं सवाल करते करते। आ गया क्या? ऐसे नहीं प्यारे बच्चों, कुछ ही दिनों की बात है, प्लीज पूरी ताकत से पढ़िए, अपने आप को मजबूर करिए, पढ़ते चलिए। चलिए बैलेंस करते हैं। C2H2 यहाँ क्या लिख दूं मैं 2, हाइड्रोजन कितना है 2, 2 बैलेंस है। ऑप्शन बचा क्या 4 1 5, यहाँ क्या लिखूं मैं 5/2, चलेगा? 1 मोल को 5/2 मोल, 1 ml को 5/2 ml, तो 200 को 200 तो 5/2 कि वैसे लिखूं मैं नंबर वॉल्यूम ऑफ दिस अपॉन 1 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस अपॉन 5/2। काय को इतनी मेहनत करना, समझ पा रहे क्या? 1 को चाहिए 5/2, तो 200 कितना चाहिए 200 into 5/2, 100 into 5, and the answer is 500 सेंटीमीटर क्यूब या ml। चलेगा? चलेगा। अगला सवाल है संभल करना, लिखिएगा कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड, calculate volume of air required for the complete combustion of 10 liter of C2H4. Calculate volume of air required for the complete combustion of 10
10 liter of C2H4 for the complete combustion of 10 liter of C2H4. For the complete combustion of 10 liter of C2H4. सबसे पहले रिएक्शन को लिखना होगा, उसे बैलेंस करना होगा। कर लिया होगा प्यारे बच्चों? कितने बच्चों का आंसर आ चुका? रेज योर हैंड। नीचे लिख रहे सवाल में, एज्यूमिंग एयर कंटेन्स 20% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम। लिख लीजिएगा, सवाल में ही लिख लेना, एज्यूमिंग एयर कंटेन्स 20% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम। आइए सवाल करते हैं। तो सबसे पहले हमें रिएक्शन को लिखना पड़ेगा। C2H4 प्लस O2 से बना दिया CO2 प्लस H2। बोलो हाँ या ना? क्या रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे? 2 कार्बन 2 कार्बन, कितने हाइड्रोजन? 4। यहां लिख दो, चलेगा? बोलो बैलेंस करने पे कितना ऑक्सीजन आएगा? कितना? खेल खत्म हो चुका है। 1 लीटर को 3 लीटर, तो 10 लीटर को 30 लीटर, तो वॉल्यूम ऑफ O2 हो गया 30 लीटर। बोलो हाँ या ना? लेकिन आपसे सवाल O2 का वॉल्यूम नहीं, किसका वॉल्यूम पूछा है? एयर का। और सवाल कहता है कि जो एयर है उसमें ऑक्सीजन 20% बाय वॉल्यूम है, यानी जो 30 लीटर है वो टोटल का 20% है। जो 30 लीटर है वो टोटल का, मैं चाहूंगा आप ऐसे सोचे, फॉर्मूले से भी कर सकते हो पर ऐसे सोचे यार, जो 30% है वो टोटल वॉल्यूम का 20% है, यानी 20% का मतलब 30। हेलो, तो 1% का मतलब 30/20 लीटर, हाँ या ना? तो टोटल वॉल्यूम क्या वो 100% होगा? तो कितना होएगा? 100 into 30/20, एंड आंसर इज नथिंग बट 150 लीटर। बोलो हाँ या ना? आसान है। कब सवाल हमसे एयर बोलता है, कब सवाल हमसे ऑक्सीजन बोलता है, कीप दिस इन माइंड। चलेगा प्यारे बच्चों? यहीं पे एक बड़ा प्यारा सवाल बनता है जिसे बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज। क्या बोलते हैं? कंसेप्ट ऑफ, यही मूल कंसेप्ट है। अब मैं एक वर्ड बोलना स्टार्ट करूंगा सवाल में, कैलकुलेट द परसेंटेज। कैलकुलेट द, वो क्या है आइए समझते हैं। इसे मिटाऊंगा। इमेजिन करते हैं प्यारे बच्चों, इमेजिन करते हैं आपका स्कूल में पेपर हुआ, स्कूल में, और ये पॉइंट मैंने वांट ऑफ फैक्टर समझाते समय डिस्कस किया था। क्या है जरा सुनिएगा। तो आपका स्कूल में पेपर हुआ, पेपर था 100 नंबर का, आप करके आए 100 आउट ऑफ 100। कितना करके आए? करके आते थे ना। और आपके नंबर आए लेट्स इमेजिन 95। हंस रहे कुछ, सिर्फ जमीन आसमान का अंतर होता था। खैर लेट्स इमेजिन आपके नंबर आए 95। कितने आए? कितना सोच के आए थे? कितना पाए? हमने जो सोचा वो ना पाया। हमने जो सोचा कभी ज्यादा तो कभी कम पाया, लेकिन अक्सर वहां ज्यादा नहीं कमी पाते थे। अरे बोलो ना। तो आपसे यहां बोला जाएगा आपकी जो एफिशिएंसी वो कितनी है? एफिशिएंसी समझ पा रहे हैं क्या? मतलब वही वाली बात है ना, इमेजिन आप थोड़ा इसे सिंपल बनाता हूं, आप 100 करके आए 50। अब एफिशिएंसी बताना आसान है, कितनी एफिशिएंसी है? 50%। चलेगा। फिर वही बच्चा बड़ा होता है, उसने पेपर देना स्टार्ट किया 1000 नंबर का। बोला मैं 1000 मजा करके हम तुरंत समझ के भाई साहब तुम्हारी एफिशिएंसी 50% है। समझ पा रहे क्या? इन द सेम वे रिएक्शन का भी अपना एक परसेंट एफिशिएंसी होता है। परसेंट, उसे कई नाम से पुकारते हैं, कभी परसेंट यील्ड बोलते हैं, कभी परसेंट आउटपुट बोलते हैं, तो कभी परसेंट एफिशिएंसी बोलते हैं, कभी परसेंट। अगर कोई मुझसे कहे साहब परसेंट एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, तो मैं बहुत सरल भाषा में कहूंगा, कि आप सबका ध्यान बोर्ड पर है। तो परसेंट एफिशिएंसी का अगर कोई फॉर्मूला पूछे तो फॉर्मूला में क्या बोलूंगा प्यारे बच्चों, जरा सुनिएगा। परसेंट यील्ड इज इक्वल टू हमने कितना पाया। हेलो हेलो हेलो, हमने कितना, तो उसे बोलूंगा मैं ऑब्जर्व अपॉन हमने कितना सोचा। हमने कितना इंटू 100 इंटू, चलेगा? आओ इसे एक छोटे से एग्जांपल समझते हैं, समझे क्या? इमेजिन करते प्यारे बच्चों, हमारे सामने एक रिएक्शन है, a प्लस बी से बना ए बी। लेट्स इमेजिन, क्या रिएक्शन है? रिएक्शन बैलेंस है। मान लो मैंने कहा ए का 1 मोल, ए का बी के 1 मोल से रिएक्शन करता है, बी के, तो आप तो समझ गए, अच्छा 1 मोल है तो कितना बनना चाहिए ए बी?
यानी कि आपने मुझसे कहा जो AB का थ्योरेटिकल अमाउंट है, राइट, थ्योरेटिकल अमाउंट वो कितना है 1 मोल, लेकिन मैंने कहा नहीं, सवाल में दिया है इफ 0.5 मोल ऑफ AB इज फॉर्म्ड, 0. कितना बनना चाहिए था, कितना नंबर आना चाहिए था, कितना बनना चाहिए था, कितना बनना चाहिए था, मगर ऑब्जर्व क्या है, सवाल ने बोला क्या है 0.5 मोल, 0. तो मैं आपसे पूछता हूं एफिशिएंसी 100% है क्या, आउटपुट 100% है क्या, इसे फील किया क्या, तो अगर मैं आपसे पूछूं परसेंटेज बताओ कितना होगा, बोलो कितना होगा, 0.5 by 1 into 100, बोलो हाँ या ना, पक्का, इट कम्स आउट हाउ मच, पक्की बात, आपने ऐसे किया क्या, पहले पॉइंट बताया नीचे 10 लिखा फिर 10 सीधे मल्टीप्लाई कर दिया ना, अरे बोलो ना, खैर तो आंसर है, अब इसे उल्टा सोचो, मैंने कहा एक रिएक्शन है, उल्टा सोचो, उसका पता परसेंटेज 50%, आप क्या सोचोगे, ऐसा नहीं, जितना बनना चाहिए उसका आधा ही, ऐसे सोचो जितना बनना उसका आधा ही, ये हमें कैसे पता कितना बनना चाहिए, मोल कंसेप्ट लगाओ ना, जो आप मोल कंसेप्ट लगाते हो ऑन पेपर थ्योरेटिकल वैल्यू तो निकालते हो, क्या आप रिएक्शन को होते हुए देखते हो, मैंने कहा 5 मोल N2 के इसके बताओ कितना मोल बनेगा, ऑन पेपर थ्योरेटिकल वैल्यू तो निकाल दो, कि फैक्ट्री में जाके आते हो, सब कल बताएंगे आज नहीं, मैंने आपसे पूछा 5 moles of N2 react with 10 moles of H2, then calculate the moles of ammonia, तो आप पेपर में सॉल्व करते बोलते सर आज नहीं सर कल बताएंगे, बोले क्यों, जब आज फैक्ट्री में जाएंगे शाम को वहां 5-10 मोल डालेंगे तो बताएंगे सर, अरे बोलो ना यार, तो आप ऑब्जेक्ट वैल्यूज नहीं बताते, आप क्या बताते हो थ्योरेटिकल, तो थ्योरेटिकल का मतलब आप खुद से मोल कांसेप्ट सोचेंगे, यस और नो, यस और नो, तो परसेंट यील्ड को फील करें, फॉर्मूला ने याद करें, मतलब हमने जो सोचा, हमने जो वो न पाया, तो जो पाया अपन जो सोचा इनटू 100 वही तो परसेंट यील्ड कहलाया, कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, परसेंट यील्ड और परसेंट आउटपुट और परसेंट एफिशिएंसी, परसेंट यील्ड और परसेंट आउटपुट और परसेंट एफिशिएंसी, फॉर्मूला लिख ले मगर फील से सवाल करना पड़ेगा, परसेंट यील्ड इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड अपॉन थ्योरेटिकल इनटू 100, नेक्स्ट पॉइंट पे एग्जांपल लिख लीजिएगा, एक लाइन लिख लेना सवाल में, जो एग्जांपल में एक लाइन लिख लेना, इफ 1 moles of A and B, if 1 moles of A and B react together, if 1 moles of A and B react together to form 0.5 moles of AB, to form 0.5 moles of AB, चलेगा 0.5 moles of AB, then calculate percent yield of reaction, गौर करिएगा मैंने एक वर्ड बोला percent yield of reaction, पूरे रिएक्शन का बोला जाता है, केवल AB का नहीं बोला जाएगा, then calculate percent yield of reaction, तो मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से फील कराया परसेंट यील्ड का मतलब क्या है, राइट, अगर आपको ये थोड़ा बहुत फील आया है तो उसे 100% कंफर्म करते हैं एक और सवाल के माध्यम से, तो एग्जांपल लिख लीजिएगा और एक सवाल आपका वेट कर रहा है, बोलो सवाल, बोलो क्या, लिखिएगा सवाल, एक रिएक्शन लिखिए, लिख लीजिएगा 2A + B से बना 3C, calculate the moles of product formed, calculate the moles of product formed if 20 moles of A, if 20 moles of A react with B, if 20 moles of A react with B, A के 20 मोल्स B से रिएक्शन करते हैं, तो बताओ C के कितने मोल्स बनेंगे, और नीचे लिखा था if percent yield of the reaction is 80%, if percent yield of the reaction is 80%, एक मिनट, कितने बच्चों ने इसे फील किया, परसेंट yield 80 मतलब इसका जितना बनना उसका
अरे वाह यार, बहुत बढ़िया, सारा सवाल आपसे बनेगा। कंसेप्ट को फील कर लिया तो बस लैंग्वेज तो मॉडिफाई करते हैं, वैल्यू तो मॉडिफाई करते हैं यार। थोड़ा कैलकुलेशन टफ कर देंगे, कठिन लगने लगता है, होता थोड़ी है। तो आपके सामने प्यारे बच्चों एक रिएक्शन दी है। ऐसी जब भी रिएक्शंस आती हैं उन्हें बैलेंस ही मानना पड़ता है। लिख लिया होगा? बोलेंगे कितने बच्चों का आंसर आ चुका है? अरे बोलो यार, पूरी क्लास, पूरी क्लास। चलिए आइए देखते हैं सवाल कैसे करें। मैं यही सॉल्व कर रहा हूं, आप सबका ध्यान चाहिए, यही कर रहा हूं। रिएक्शन आपके सामने, बैलेंस लिखिए। अरे हाँ या ना? अब ये वो कह रहा है कि इसमें ए के मेरे पास 20 मोल्स है। कितने मोल्स हैं? कितने मोल्स हैं? तो क्या मैं ए की मदद से सी के मोल्स निकाल लूंगा? क्यों, बी का तो इंफॉर्मेशन दिया ही नहीं। एक्सेस मान लो, जो नहीं दिया उसके बारे में सोचने का विषय नहीं। आप केवल इसी से डिसाइड करना, बोलो हाँ या ना। तो मैं कैसे करूं प्यारे बच्चों, आपको बताना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाई 2 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी बाई 3। बोलो हाँ या ना। व्हाट शुड बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी? बोलो बोलो बोलो। 30। यस और नो? ये जो आपने निकाला, ये मोल कंसेप्ट से निकाला, कितना आया ये जो आपने, यही है ना? ये जो आपने निकाला, ये मोल कंसेप्ट निकाला, ये थ्योरेटिकल वैल्यू की ऑब्जर्व वैल्यू है। अब ऐसे बोलो, इतना बनना चाहिए मगर इतना बनेगा क्योंकि रिएक्शन का परसेंटेज है। वही वाली बात है, इतना नंबर आना चाहिए था मगर इसका 80% आएगा, इसका 80%। तो कैसे निकालोगे बताओ? 30 का 80% नहीं निकालोगे? 30 इंटू 80/100, बोलो हाँ या ना। कितना आया? 24। तो आप कहेंगे सर 24 मोल्स बनेगा। यस और नो? नहीं समझे? पक्का? इसी कंसेप्ट का एक हायर वर्जन का सवाल दे रहा हूं, लिखिएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, करेंगे, हल्का सा कैलकुलेशन है। तो मैं हर बार जो सवाल देता हूं, आप देखना, शुरू में कुछ सवाल कंसेप्चुअल कुछ सिखाने को होता है, लास्ट में हल्का सा तक आप हर लेवल पे कंफर्टेबल है। ठीक है क्या? लिखिएगा एक और सवाल। 6.8 ग्राम, 6.8 grams of H2S, 6.8 grams of H2S, H2S reacts with excess sulfur dioxide, reacts with excess sulfur dioxide as per the reaction. Reaction लिख लेंगे फिर, reacts with excess sulfur dioxide as per the reaction, as per the reaction. लिख लिया होगा? if 8.2 grams of sulfur is formed, if 8.2 grams of sulfur is formed during the reaction, 8.2 grams of sulfur is formed during the, मुझे बताओ 8.2 ऑब्जर्व वैल्यू है कि थ्योरेटिकल है? कितना बनना चाहिए था, कितना बना है? समझ पाएगा? if 8 point, बस समझ रहे हैं आप, 8.2 grams of sulfur is formed during the reaction, then calculate percent yield of the reaction, then calculate percent yield of the reaction. मतलब आपको क्या सोचना है भाई साहब, ये तो बना है, अब ये पता कर लो कितना बनना चाहिए था। कितने के मन में अप्रोच आ चुका ये बता दो यार, बस बस। अब कैलकुलेशन बचा है। सवाल देखने में बड़ा कठिन है और बहुत कठिन होता भी है, बच्चे गलत करते हैं, लेकिन अगर अप्रोच मन में है सवाल आपसे बनेगा, बस सॉल्व ही तो करना है। अच्छा, रिएक्शन मैंने बैलेंस नहीं करी, आपको बैलेंस करना पड़ेगा यार। कर लिया होगा आप सबने बैलेंस? बोलेंगे बैलेंस करके कितना आता है? हाँ, सबसे पहले मैं सोचा बैलेंस कर दूं, मैं थोड़ा काम आप भी करें। सबसे पहला स्टेप, रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, बचपन में सीखा था आपने सबसे पहली बार शायद 9th क्लास में। जो लोग बैलेंस कर रहे हैं अपने आप से पूछेंगे सच में बैलेंस है कि नहीं है। H2S प्लस SO2 से बना सल्फर प्लस H2, अरे बैलेंस कर सकते हैं आप यार।
कितने बच्चों ने बैलेंस कर लिया? क्या उनका रिएक्शन बैलेंसिंग यही है? देखो जरा, कितनों का इससे डिफरेंट है? आमने छुपाया जाएगा जो फ्रंट में बैठे हैं। अरे यार हद करते हैं आप। ये बैलेंस है कि नहीं है? देखो जरा, बोले बोले। तो इसको हम और भी तरीके से कर सकते हैं सर, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 6 4, ये भी सर है। इसीलिए मैंने आपको सबसे पहला काम दिया, पहले बैलेंस तो करे। आप बताओ, सवाल कठिन था, क्यों कठिन होता अगर होता तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसीलिए इसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट। चलिए, कर लिया होगा आप सबने। कंसेप्ट आपके दिमाग में, तो परसेंट ईल्ड जैसा कंसेप्ट आपको पता करना क्या है, मगर बैलेंस करते नहीं बन रहा है। हमारी कश्ती थी वहां डूबी जहां 1000 ख्वाहिशें हैं, हर ख्वाहिश पे दम निकले। लिख लिया होगा आप सबने। आइए देखते हैं, अब ये जो सवाल है इसमें आपको एस्टिमेट का वेट दे रखा 6.8 ग्राम। चलिए समय समाप्त। कितने बच्चे लगभग आंसर बता दो आपको यार, लगभग 80 के आसपास आ गया। वेल आंसर इज 85 पॉइंट। चलो किसने नहीं किया, देखते हैं। आप सबका ध्यान चाहिए बोर्ड पे। हमारे सामने एस का वेट देगा 6.8 ग्राम। बोलो हाँ या ना। ये जो है क्या ये ऑब्जर्व वैल्यू है? अब हमारी जो आदत है, पहले अपने आप से पूछो, आपकी आदत मोल में सोचने की वेट में? अब क्योंकि मेरी आदत मोल में सोचने की है तो मैं इसे भी मोल में कन्वर्ट कर लूं, वरना एक होगा वेट में मोल में गड़बड़ हो जाएगा। समझ पाए क्या? समझ पाए क्या? तो मैंने क्या किया, इसका मोल्स लिखा, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट इन ग्राम्स अपॉन एटॉमिक वेट। ये है ऑब्जर्व वैल्यू। बोलो हाँ या ना। फील करे प्लीज, फॉर्मूला रटे नहीं, फील करे, ठीक है? अब जरा सुनना, अब 6.8 ग्राम से कितना ग्राम बनना चाहिए, कितना बनना चाहिए? तो मैंने क्या किया, 6.8 ग्राम से मोल्स निकाल लो मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट इन ग्राम्स अपॉन मोल। अरे यार बढ़िया नंबर है, कितना आया? 0.2। बोलो हाँ या ना। तो प्यारे बच्चों, क्या इसके 0.2 मोल्स है और मुझे इसके मोल्स पता करने हैं। इन दोनों मोल कंसेप्ट लगा दो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S अपॉन 2 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर बाई 3। बोलो हाँ या ना। बोलो यहां से कितने मोल्स आ गए सल्फर के? 0 पॉइंट। अगर सल्फर के मोल्स आ गए तो क्या वेट निकल जाएगा? कितना वेट आया? 0.3 इंटू 32। कितना आया? अच्छा एक मिनट, आपने मोल्स लिख लिया और ये भी मोल्स है, तो मोल्स मोल्स कर ले। अब कल को आपको वेट में करना था तो वेट से कर लेते। ऐसा नहीं ऊपर वेट लिखना नीचे मोल, ऊपर वेट तो नीचे भी वेट, ऊपर मोल तो नीचे भी। नहीं समझे? आप कैसे करना चाहेंगे? जैसा आपकी इच्छा हो, मोल्स में कन्वर्ट कर ले। अरे बोलो ना यार, इसके कितने मोल्स आ गए? 0.3। तो मैं वेट में कन्वर्ट नहीं कर, इतना मोल्स बनना चाहिए था, इतना मोल्स, मगर इतना मोल्स बना है। परसेंटेज का सवाल तो बना है, जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है, तो परसेंट आउटपुट तो बना है ना यार। हेलो, नहीं समझ पाए? तो प्यारे बच्चों, मैं नीचे लिखता हूं परसेंट ईल्ड। लिखूं क्या? परसेंट ईल्ड इक्वल टू, आपको बोलना क्या लिखूं? आपको बोलना है। बहुत बढ़िया, 8.2 अपॉन 32 इंटू 0.3 इंटू 100 सॉल्व कर दो, क्या आंसर आता है? 85 आ गया। चलिए 85.3 या 0.4 ऐसा कुछ आता है, देख लेना। 85 समथिंग है, राइट? 3%। चलेगा, चलेगा। जब तक मैं सॉल्व करता तक आपने कर लिया कैलकुलेटर से, है ना? चलिए, है ना? आंसर इज 85 पॉइंट समथिंग परसेंट। चलेगा। कितने बच्चों इस कंसेप्ट को फील किया? प्लीज रेज योर हैंड। परसेंट यील्ड का मतलब कैसा होता है? एक लाइन बोलता हूं, जो बनना चाहिए था तो वो नहीं बना है। समझ जाना, परसेंट यील्ड का सवाल है। अब सोचने का विषय ये है, यार बनना चाहिए था, ये बनना चाहिए था मगर बना है। हेलो, ऐसा क्यों हुआ? जरूर कुछ इंप्योरिटी रही होगी, जरूर कुछ कचड़ा रहा होगा। आपने कैल्शियम कार्बोनेट लिया, क्या लिया? लो कैल्शियम कार्बोनेट। एक कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट, तो आपने 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लिया। लो कितना लिया? अच्छा मैं मान के चलता हूं सबको कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन याद है, क्या बनेगा? बेसिक है ना, इसमें ओरल बात कर रहा हूं, ठीक है? सब तक दिमाग पे व्यू नहीं लाओगे तब तक सवाल जल्दी नहीं बनेगा। पहले ओवर व्यू लाया करो, ठीक है क्या? 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट रखो हाथ में। चलो बर्तन रख दो, आपका कहीं हाथ में जल जाए, बर्तन रखते आप। अरे रख दो।
अब उसे थर्मली डिकम्पोज करेंगे। कैसे करेंगे? थोड़ा गर्म करेंगे, राइट? अब हाथ में होता तो हाथ गर्म हो जाता ना। अरे हाँ या ना? अब आपने क्या किया? थर्मली डिकम्पोज किया तो बना कैल्शियम ऑक्साइड CO2। कितना ग्राम था? 100 ग्राम। कितना मोल हुआ? राइट। तो आपके हिसाब से कितना CO2 बनना चाहिए? ग्राम बोलो, ग्राम। वॉल्यूम बोलो, वॉल्यूम। लेकिन मुझे पता चला 44 ग्राम बना ही नहीं, केवल 20 ग्राम बना। इसका सिंपल सा मतलब था, जो 100 ग्राम चूना पत्थर था उसमें आधा मिट्टी था। यस और नो? मतलब परसेंट इंप्योरिटी का सवाल हुआ, हाँ या ना? ऐसा करते परसेंट इंप्योरिटी सीखने लगे हाथ। तो लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट परसेंट इंप्योरिटी। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट परसेंट इंप्योरिटी। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट परसेंट इंप्योरिटी। अगेन मैं आपसे फिर कहूंगा, फॉर्मूला रटे नहीं, फील करे, राइट? तो प्यारे बच्चों आओ अपन एक नए कंसेप्ट को फील करते हैं जिसका नाम है परसेंट इंप्योरिटी। मतलब कितना परसेंट इंप्योर है, राइट? हेलो 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 हेलो। एक कॉमन सेंस का सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, परसेंट यील्ड जब बताओगे, परसेंट तो प्रोडक्ट से बताओगे कि रिएक्टेंट से? परसेंट यील्ड की बात कर रहा हूं मैं। और जब परसेंट इंप्योरिटी बताओगे, कंसेप्ट कहीं ना कहीं सेम ही होने वाला है, बस वो प्रोडक्ट में बात करने वाला है और ये रिएक्टेंट में। यस और नो? सीधे सवाल से सिखाता हूं, सिखाऊं क्या? एक सवाल लिखिएगा कॉपी में, नेक्स्ट हिंट डालना परसेंट इंप्योरिटी। और अच्छा, परसेंट इंप्योरिटी बोलूं या परसेंट प्योरिटी बोलूं? चूना पत्थर 50% प्योर है तो कितना परसेंट इंप्योर है? अरे बोलो ना यार। चूना पत्थर 50% प्योर है तो 50% इंप्योर है, 80% प्योर है। मतलब मैं परसेंट इंप्योरिटी सिखाऊं तो आपको परसेंट प्योरिटी भी सिखा सकता हूं। बोलो ना। आइए एक छोटा सवाल करते हैं, लिखिएगा 10 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 10 grams of calcium carbonate, 10 grams of calcium carbonate, which is 10 grams of calcium carbonate, which is 90% pure. क्या मतलब इसका? कहने को 10 ग्राम है, काम का 9 ग्राम है। 1 ग्राम क्या है? अपन बोल देते हैं ना ऐसा कि मतलब मिट्टी नहीं है, कुछ और भी हो सकता है। अरे उसे इंप्योरिटी बोल रहे हैं, ठीक है क्या? 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विच इज 90% प्योर, देन कैलकुलेट। मैंने 90% इंप्योर नहीं बोला है ना, 90% प्योर, सवाल में इसे पकड़ना है, which is 90% pure. Then calculate volume of CO2 gas released, of course at STP or NTP, है ना? Then calculate volume of CO2 gas released at STP और NTP. अच्छा, बहुत सारे बच्चों क्या लगता है सर, कैल्शियम कार्बोनेट जब डिकम्पोज होगा तो STP NTP तो हो ही नहीं सकता। मैंने कब बोला STP NTP है? मैं तो कह रहा हूं वॉल्यूम बताओ तो STP NTP वाला है। अरे यार, समतुल्य तो बता सकते हैं ना कि अगर वो होता तो कितना होता वॉल्यूम। आ गया होगा आंसर? आइए देखते हैं। मैंने आपको कोई फॉर्मूला नहीं बताया, बस बताना चाहता था, आप फील करके सवाल कर सकते हैं, बाकी फॉर्मूला तो बताता ही हूं। जरा सुनिएगा सुनिएगा सुनिएगा, आप सबका ध्यान चाहिए, कर लिया होगा? प्यारे बच्चों सबसे पहले अपने को रिएक्शन लिखना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना? तो कैल्शियम कार्बोनेट से क्या बन रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस, यस और नो? अब इसका कितना ग्राम है? 10 ग्राम। मगर प्योर कितना है? 90%। अच्छा 90% इम्प्योर होता तो 10% प्योर, तो रिएक्शन 10% से कराते कि 90 से कराते? CO2 चूना पत्थर बनाएगा कि मिट्टी बनाएगा? अरे बोलो ना यार, यस और नो? तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट से होगी कि मिट्टी से होगी? तो अपने को प्योर फॉर्म सोच रहा है, यस और नो? अच्छा सुनिएगा जरा, 10 ग्राम था तो 10 ग्राम का 90% 9 ग्राम, मतलब काम का कितना है? अब ये बताने के लिए फॉर्मूला बताऊं मैं? नहीं बताऊं फॉर्मूला में? पक्का? अब 9 ग्राम था तो मैं 9 ग्राम से बनेगा 9 ग्राम है, क्या गड़बड़ हो गया? मोल सोचो तो। अच्छा 9 ग्राम का मतलब 9 मोल्स। अच्छा नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो इसके भी 3 मोल्स बनेंगे। तो मोल्स ऑफ CO2 इक्वल टू 9/100, लेकिन हमसे पूछा वॉल्यूम, तो 9/100 इंटू 22.4, आंसर आएगा 2.016 लीटर। यस और नो? पक्का? ऐसा लग रहा है एक और सवाल कर ले क्या? एक और सवाल करें?
बोलो 4 grams of impure sample. 4 grams of impure sample. Impure sample of calcium carbonate. थोड़ा सवाल कठिन कर रहा हूं, ठीक है? आप देखते कठिन कहां हो जाता है कंसेप्ट में कि रिएक्शन लिखने में। 4 grams of impure sample of calcium carbonate on reaction with HCl gas. आधे परेशान, ये कैसे रिएक्शन होगी? On reaction with HCl gas. अभी मैं CO3 बोलता डन से आंसर आ जाता। हाँ कर लो। अब इसकी रिएक्शन किससे करानी है? HCl से। On reaction with HCl gas produces 0.88 grams of 0.88 grams of CO2 gas. चलो एक ये तो प्रोडक्ट पता चला। 0.88 grams of CO2 gas. Then calculate percentage purity of the sample. Then calculate percentage purity of the sample. तो आपको बताना है वो जो सैंपल है उसमें कितना परसेंट प्योर है। जब भी कोई वैल्यू है उसे रीड क्या करे, फील क्या करे, अपने आप अंदर से आंसर आएगा। इसीलिए इस चैप्टर का नाम बेसिक कंसेप्ट है। लेकिन जब फॉर्मूले से चलते हैं तो फिर ये चैप्टर बेसिक नहीं होता, बड़ा कठिन हो जाता है। अब कोई बच्चा कहे कि साहब हमें कठिन है इसलिए कोई रिएक्शन लिखना नहीं आ रहा, उसके लिए कठिन है। चलिए सबने प्रोडक्ट तो बना लिया होगा। अरे एक CaCl2 बनेगा यार, फिर सवाल खत्म हो गया। एक CO2 बनेगा। अब हाइड्रोजन को क्या करें? पानी बना दो। बैलेंस करने तो आप माहिर है ही सही है। रिएक्शन आपने पहले भी कुछ देर पहले बैलेंस किया था, इसको भी कर दे। गलत। अरे वाह बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं बच्चों के। इसका मतलब आपने सीख लिया तो सवाल कठिन नहीं हो सकता अगर आपके कंसेप्ट सही है तो। चलिए सीख गए होंगे क्या? अरे बोलो ना। आप तो मुझे रिएक्शन बैलेंस करके बता दो। सबसे कठिन सवाल क्या लिखूं मैं? यहां क्या लिखूं? और यहां पे, यहां पे, यहां पे पक्का? हमने इस बार ऐसे किया क्या? ठीक है, गिर के हम सीखते हैं नहीं, कम से कम सीखते तो हैं। चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ये सवाल खत्म हो गया क्या? बैलेंस करना ही था, लिख गया तो खत्म है सवाल। आइए फिर भी करते, फिर भी चलो करते हैं। इसका कितना ग्राम दिया है? 4 ग्राम। हमने क्या सोचा भाई साहब 4 ग्राम, इसके मोल्स निकाल ले क्या? अपनी तो सोचने की आदत मोल से है। तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ मोल 0.04। हाँ या ना? हमने मनी मन सोचा 1 मोल से 1 मोल। अच्छा इन दोनों सोचो, बाकी सब भूल जाओ। यस और नो? बाकी सब टाइम पास था, बस रिएक्शन लिखना था। यस और नो? स्टोइकियोमेट्री पता करना था। 1 मोल से तो 0.4 मोल से बनना चाहिए था। अगर ये सारा का सारा प्योर होता, अगर ये तो 0.04 से 0.4 ही बना होता। आओ देखते कितना बना है, आओ देखते हैं। चलो देखते हैं कितना बना है। तो आपको शायद प्यारे बच्चों वेट ऑफ CO2 गैस दिया है 0.88 ग्राम। यस और नो? तो बताओ मोल्स ऑफ CO2 कितना? 0.88 अपॉन 44 इट इज 0.02। अरे पकड़ लिया, मिट्टी है साहब, मिट्टी है। हाँ या ना? कितना मोल बनना चाहिए था? कितना बनना है? लोचा तो है। यस और नो? यानी कि मुझे बता दो सच में यहां कैल्शियम कार्बोनेट कितना था? अब इससे इसको रिलेट करो ना यार। 1 से बनता है 1, या 1 बनेगा जब वो 1 होगा, तो 0.02 बनेगा जब वो 0.02 होगा। तो 0.02 कैल्शियम कार्बोनेट है और बाकी 0.02 इंप्योरिटी है। इसे फील करना है, क्योंकि जब सवाल परसेंट प्योरिटी पूछता, परसेंट इंप्योरिटी पूछता, वैल्यू गलत लिखते हैं, गलत होता। आज 50 से कोई फर्क ना पड़ेगा, पर 60 होता तो फर्क पड़ जाता। नहीं समझे? पक्का एक बार फिर से प्यारे बच्चों, 0.02 CO2 बना है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट कितना है? 0.02। टोटल कितना है? तो इंप्योरिटी कितना है?
लेट्स इमेजिन, बस आप उसको समझाने के लिए, ये 0.03 होता, 0. तो कैल्शियम कार्बोनेट कितना होता, 0.03. तो बाकी 0.01 इम्प्योरिटी होता. तो परसेंट इम्प्योरिटी पूछता तो 0.01 अपॉन 0.04 into 100. और परसेंट प्योरिटी पूछता तो 0.03 अपॉन 0.04 into 100. अरे प्योर अपॉन करोगे तब ना परसेंट प्योरिटी आएगा, और इम्प्योर अपॉन करोगे तो इम्प्योरिटी परसेंट आएगा. हाई फाई है क्या बहुत. आइए प्यारे बच्चों, तो मुझे बता दे व्हाट शुड बी द परसेंट प्योरिटी, 0.02 अपॉन 0.04 into 100. एंड द फाइनल आंसर इज, चलेगा, एक धुआंधार सवाल कर लेगा, धुआंधार, घबरा जाओगे आप इस सवाल को देख के. देखते हैं, लिखिएगा 17.4 ग्राम. आदि यही घबरा गए होंगे, खतरनाक नंबर है, 10-20 बन जाता है. मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए कंसेप्ट कठिन नहीं है, सवाल कठिन कहां होता है इसे पकड़े आप, इसलिए मैं ऐसी बातें करता हूं, ठीक है क्या. अंडरस्टैंड द रियलिटी कि वो कठिन कहां है. क्या करें, 17.4 ग्राम, वो बैलेंस नहीं कर पाए, अब इसे बैलेंस नहीं बताना, कोई दिक्कत नहीं. 17.4 ग्राम ऑफ MnO2 reacts with excess of H2C2O4, reacts with excess of H2C2. ये नाम बता दो एसिड का, अभी कठिनाई कम न थी, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4. ये सवाल कभी जेई में आया था, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4. रिएक्शन लिखने में दिक्कत आ रही है क्या, ऐसे कैसे आएगी, लिखिएगा if 6.72 लीटर CO2, अच्छा ये तो बना कम से कम, 6.72 liter CO2 is formed during the reaction. If 6.72 liter CO2 is formed during the, then calculate percent purity of MnO2. Then calculate percent purity of MnO2. Then calculate percent purity of MnO2. चलो आपको होमवर्क देते हैं. पता क्यों, क्योंकि आपको एक तो Mn का एटॉमिक वेट भी नहीं याद होगा, है ना, इसीलिए अगर घर जाए आराम से ढूंढे, करे, दिमाग लगाए, ठीक है क्या, और आप आराम से रिएक्शन लिखे. रिएक्शन बता दूं क्या मैं, नहीं आप खुद सोचे. अच्छा रिएक्शन कैसे लिखोगे, इन जल्दी बताओ. MnO2 प्लस H2C2O4 प्लस H2SO4 से क्या बनाओगे, साथ में और क्या बनेगा CO2 तो बनेगा. अब MnO2 MnSO4 नहीं बनेगा, MnSO4 बन गया, CO2 बन गया. अब एक ही चीज बैलेंस करना होगा, हाइड्रोजन, क्या बनाओगे, पानी. अब बैलेंस करो तो आप माहिर है, अभी कुछ पहले आपने एक रिएक्शन बैलेंस किया था. चलेगा, इसे होमवर्क लिख ले, सोच के आइएगा, आसान सवाल है. हाँ ये सवाल आया था, पढ़ने में बड़ा टफ लगता है. देखो एक बार, जो पहला इंप्रेशन सवाल का होता है, सीम्स लाइक वेरी डिफिकल्ट, बट यू अंडरस्टैंड वेरी वेल थिंग्स आर नॉट डिफिकल्ट. यस और नो. तो पढ़ते रहे. आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, आपका होमवर्क रहेगा. किसी के पास मॉड्यूल है क्या. अच्छा सुनो, मुझे ऐसा लग रहा है नेक्स्ट क्लास में थ्योरी खत्म कर देंगे, हल्का सा बचेगा जो सैटरडे को हो जाएगा, मतलब सैटरडे को आपका कंप्लीट हो जाएगा. फिनिश 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 फिनिश. अरे एक दिन तो फिनिश होना ही है, आप भी पेपर की तरह एक दिन तो नीट होना ही है. कब तक दूर जाएगा. आपका होमवर्क रहेगा बिगिनर बॉक्स, आप बिगिनर बॉक्स 4 तक कर लें. इलस्ट्रेशन जरूर करें प्लीज, है ना, अपने तरीके से करें, बस जब करें इसका सोल्यूशन कॉपी ना करें. इलस्ट्रेशन अप टू 39, बिगिनर बॉक्स अप टू 4, इलस्ट्रेशन अप टू 39. आज पहले बिगिनर बॉक्स करें ना, फिर इलस्ट्रेशन करना, ठीक है. करने के बाद आ जाए एक्सरसाइज 1 में. ऑफ कोर्स नोट्स तो रिवाइज करना ही है, और जिन सवाल जैसे लास्ट में सवाल किए तो इसमें स्टार लगा देना, है ना, अच्छे सवाल है, इनको रिवाइज जरूर करना. एक्सरसाइज 1 में आप आ सकते हैं और कर सकते हैं 56 तक, अप टू 56. एक्सरसाइज 3 भी करना शुरू करेंगे क्या, तो एक्सरसाइज 3 भी शुरू कर दें, बीच में कुछ सवाल नहीं बनेंगे. चलिए नेक्स्ट क्लास में कर लीजिएगा फिर एक साथ, ठीक है. कल आपके बैच में क्लास नहीं है ना, कल है, ठीक है, फिर तो एक दिन का गैप मिलेगा ना, उस दिन कर लेना बाकी सब, ठीक है. चलिए किसका मॉड्यूल था, हाँ. तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, पढ़ते रहिए. दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू सो मच.